सदा भवानी दाहिनी सन्मुखोत गणेश। पांच देव रक्षा करो श्री ब्रह्मा विष्णु महेश। ओम ब्रह्मा मुरारी स्फुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतवः सर्वे ग्रह शांति करा भवन्तु। श्लोक संख्या 31 ये मे मतमिदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवः श्रद्धावन्तो अनुसूयन्तो मुच्यन्ते ते अपि कर्मभिः ये त्वेतद्य अभिसूयन्तो न अनुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञान विमूढ़ास्तः सर्वज्ञान विमूढ़ास्तन् सन्विद्धि नष्टान चेतसः सदृशं चेष्टते सवस्याः प्रकृते ज्ञानरवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति इंद्रियस्य इंद्रियस्य अर्थे राग द्वेषो व्यवस्थितो तयोर्न वश्यमागच्छति वो अस्य परिपन्थिनो श्रेयान् स्वधर्मो विगुणा परधर्मात्वस्तु निष्ठतात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावह। तो भगवान कह रहे हैं कि जो कोई मनुष्य दोष दृष्टि से रहित और श्रद्धा युक्त होकर मेरे इस मत का सदा अनुसरण करते हैं वे भी संपूर्ण कर्मों से छूट जाते हैं। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि जो कोई मनुष्य दोष दृष्टि से रहित और श्रद्धा युक्त यानी जो मैं कह रहा हूं उसका अनुसरण करते हैं, जो मेरा उपदेश है उसे फॉलो करते हैं, तो वे क्या हो जाते हैं, जो कर्म के बंधन है उससे छूट जाते हैं। परंतु जो मनुष्य मुझ में दोषारोपण करते हुए मेरे इस मत के अनुसार नहीं चलते, उन मूर्खों को तू संपूर्ण ज्ञानों में मोहित और नष्ट हुए ही समझ। जैसे भगवान ने दुर्योधन को भी तो उपदेश किया था कि तुम थोड़ा सा दे दो, 5 गांव दे दो। पहले भगवान ने कहा इंद्रप्रस्थ दे दो, नहीं माने। ठीक है, 5 गांव दे दो, तभी भी नहीं माने। तो भगवान कह रहे हैं कि तुम मेरे अनुसार अगर नहीं कार्य करोगे तो तुम्हारा तो नाश होना निश्चित है। क्यों? क्योंकि तुम मेरे अनुसार नहीं कर रहे हो। तो भगवान वही कह रहे हैं कि जो भगवत गीता में मैं उपदेश दे रहा हूं उसे समझो। कर्म को नहीं छोड़ने के लिए भगवान कह रहे हैं, है ना। भगवान ये नहीं कह रहे हैं कि आपकी जो आगे भगवान कहेंगे, जो लास्ट 35वां श्लोक है आज का, कि आपका जो प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटी है आप उसे नहीं छोड़ सकते। जैसे मुझे लगता है कि वैराग्य धारण करना श्रेष्ठ था, मैं ग्रस्त में क्यों आई, तो वैराग्य ही ले लो, तो ऐसे नहीं होगा। अब मेरी प्रिस्क्राइब ड्यूटी एक ग्रस्त के रूप में है, वैरागी के रूप में नहीं है। दोनों का अपना स्वभाव है, दोनों की अपनी ड्यूटी है। और ना ही मैं किसी ऐसे दिखावा या ढोंग कर सकती हूँ। अगर मैं करूंगी तो मैं अपने आप को ही छल रही हूँ। तो भगवान कह रहे हैं कि तुम्हारी जो प्रिस्क्राइब ड्यूटी है अर्जुन, तुम क्षत्रिय हो तो तुम्हें युद्ध करना वो तुम्हारी प्रिस्क्राइब ड्यूटी है। तो ये जो मेरे अनुसार नहीं चलोगे तो फिर तो तुम्हारा विनाश निश्चित है। सभी प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात अपने स्वभाव के परवश हुए कर्म करते हैं। ज्ञानवान भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करते हैं, फिर इसमें किसी का हट क्या करेगा। तो हर कोई कल भगवान ने कॉन्सेप्ट बताया था ना कि हर कोई अपनी प्रकृति के अनुसार, जो ये प्रकृति है, देखो प्रकृति जो ये शरीर है वो प्रकृति का अंश है, जो इसके अंदर देही बैठा है यानी आत्मा वो परमात्मा का अंश है। और हमने ये पहले ही कॉन्सेप्ट समझाया था कि प्रकृति हमेशा कर्म करते रहती है। आपने कभी देखा प्रकृति को स्टॉप होते? नहीं, उसका कार्य निरंतर चलते रहता है। तो प्रकृति, क्योंकि शरीर प्रकृति का अंश है, तो आप नहीं भी चाहोगे तो भी ये आपको खींच लेगी।
क्योंकि ये शरीर प्रकृति का अंश है और प्रकृति का स्वभाव है कर्म करना। लेकिन जो अंदर देही बैठा है वो अकर्ता है। तो भगवान यही कह रहे हैं कि हर जीव अपनी प्रकृति के अनुसार कर्म करेगा ही। और अगर हम ये भाव रखते हैं कि मुझे कर्म नहीं करना, कई लोग होते हैं ना, कहते हैं अरे हम ये सब नहीं मानते, हम लोग ये नहीं करते, हम धर्म वर्म नहीं मानते। अच्छा ठीक है, शाम का समय होता है, उस समय खाली होते हैं अधिकतर लोग, तो फिर उस समय क्या करेंगे? धर्म के कार्य नहीं करेंगे, सत्संग नहीं करेंगे, तो फिर बैठ के क्या करेंगे? गलत कार्य करेंगे, पत्ते खेलेंगे, क्लब जाएंगे, गॉसिप करेंगे, यहाँ वहां की निंदा करेंगे। तो हम अगर कह रहे हैं कि हम धर्म में नहीं मानते हैं, तो भगवान कह रहे हैं फिर तुम्हारा ना विनाश होना निश्चित है। क्योंकि अगर अच्छे सत्कर्म नहीं करेंगे, सत्संग नहीं करेंगे, तो गलत कार्य में लगेंगे, पर कार्य तो करेंगे, कर्म तो करेंगे। तो भगवान कह रहे हैं कि प्रकृति के अनुसार हर जीव कर्म में लग ही जाता है। तो फिर किस बात का हट करना है हमें? इंद्रिय इंद्रियों के अर्थ में, अर्थात प्रत्येक इंद्रिय के विषय में राग और द्वेष छिपे हुए स्थित है। मनुष्य उन दोनों के वश में नहीं होना चाहिए, क्योंकि वे दोनों ही इसके कल्याण मार्ग में विघ्न करने वाले महान शत्रु हैं। अब भगवान यहाँ एनिमी के बारे में बता रहे हैं। कौन सबसे बड़े एनिमी है? राग और द्वेष। तो राग कहाँ उत्पन्न होता है? जहाँ प्रेम है ना। हमें ऐसे लगता है ना, ये व्यक्ति हमें बहुत अच्छा लगता है, ये वस्तु हमें बहुत अच्छी लगती है, तो ये राग हो गया। और द्वेष कहाँ होगा? ये हमें पसंद नहीं, ये व्यक्ति हमें पसंद नहीं, ये वस्तु हमें पसंद नहीं। तो भगवान कह रहे हैं कि इन दोनों से ही भक्त ऊपर उठ जाता है, उसे केवल संसार में कुछ भाता ही नहीं है। ना उसका कहीं राग होता है, ना ही उसका कहीं द्वेष होता है। क्यों? क्योंकि उसका जो सारा भाव है वो मेरे चरणों में समर्पित है। कल हमने बताया था ना, भक्त के लक्षण क्या है? निंदा में दुखी होता है, न स्तुति में सुखी होता है। वो तुल्य निंदा स्थितिर मौनी, वो निंदा और स्तुति में समान है। क्यों? क्योंकि उसने अपने अहम को, अपने अभिमान को भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया है। तो भक्त का जो स्वभाव होता है, वो ना किसी से उसको कोई राग होता है, ना किसी से उसे कोई द्वेष होता है। वो दिन भर केवल अपने ठाकुर में, अपने श्याम में, अपने कृष्ण में इतना व्यस्त रहता है, इतना मग्न रहता है उनके नाम में, कि उसे समय ही नहीं मिलता कि किसी से राग या द्वेष करे। तो हमें उस स्थिति पर आना है, हमें भक्त बनना है। और भक्त बनना सबसे सरल है। सिर्फ क्या करना है? कुछ तो नहीं करना है। भगवान कह रहे हैं भक्त कौन है? जो सब कुछ मेरे ऊपर समर्पित कर दे। तो क्या समर्पण करना है? अपने अहम को समर्पित कर दो बस। और ये कहो कि हे नाथ, हम आपके हैं, जैसे भी हैं। कल भी हमने ये बात कही थी, जैसे भी हैं नाथ, हम आपके हैं। बस ये जब शरणागत भाव आ जाएगा तो बस भगवान अपना लेंगे, फिर भगवान कुछ नहीं देखेंगे। हमने शरणागति कर ली, अच्छी प्रकार आचरण में लाए हुए दूसरों के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म अति उत्तम है। अपने धर्म में तो मरना भी कल्याणकारक है, और दूसरे का धर्म भय को देने वाला है। तो ये धर्म यानी वो रिलीजन वाला नहीं है ना, जो आजकल लोग बोलते हैं कि हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, ये सब नहीं बोल रहे हैं। उस समय जब भगवान भगवत गीता सुना रहे हैं, उस समय केवल सनातन धर्म, सनातन वैदिक धर्म कार्य में था। तो भगवान का धर्म बोलने का अर्थ है प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटी, जो आपकी स्वधर्म है, जो तुम्हारी प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटी है, तुम उसे अच्छे से करो ना अर्जुन। तुम कह रहे हो कि मैं यह युद्ध छोड़कर चला जाऊं, वन में भिक्षा मांग लूं, भिक्षा मांग कर जी लूं, पर वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो तुम्हारा स्वभाव नहीं है। अंदर से वो विरक्ति, अभी तक वो वैराग्य आया ही नहीं है। तो कौन किस मार्ग पर चलेगा वो ठाकुर जी को अच्छे से पता है। हमारे हट करने से नहीं होगा। हमने जैसे उदाहरण दिया ना शुरुआत में, कि अगर कोई गृहस्थी सोचे कि वैरागी का जीवन अच्छा है, चलो मैं भी घर छोड़ के वो भगवा भेष पहन लेता हूँ, और क्या है, मैं नहीं रहूंगा ये सब। अब वो चला तो जाएगा, ठीक है, घर तो छोड़ दिया, चले गए हरिद्वार, लेकिन सारा मन कहाँ है? घर में। अरे मेरी पत्नी तो मुझे गरम गरम रोटी बना कर देती थी,
ऐसा वैसा, तो मन तो अभी भी वही है। मन से वैराग्य जब तक नहीं आएगा तो ढोंग करके तो कोई मतलब नहीं है। तो भगवान कह रहे हैं जो तुम्हारी प्रिस्क्राइब ड्यूटी है, जिस तुम वर्ण आश्रम में हो, अगर तुम गृहस्थी हो तो तुम्हारा जो उस समय कर्तव्य है उसे अच्छे से निभाओ। जो सन्यासी का कर्तव्य है वो निभा रहा है। किसी को देखकर हम किसी का कॉपी करें तो उसमें हमारा ही पतन है। तो जैसे अर्जुन कह रहा है कि मैं छोड़ के चला जाऊं, ऐसे कई लोग होते हैं। क- किसी ने प्रश्न किया था हम क्यों भगवत गीता पढ़ें, हमारे सामने कौन सा युद्ध है, जीवन भी तो एक युद्ध ही है। क्या कभी कभार ऐसे नहीं होता? बहुत अच्छे होते हैं ये लोग, भक्त होते हैं, स्वभाव से बहुत अच्छे होते हैं, भाव भी उनका बड़ा प्यारा होता है कि हम भगवान के भक्त बनना चाहते हैं, पूरी सिंसियरिटी से कोशिश भी करते हैं। क्या करते हैं? जब इच्छा होती है कि हम ठाकुर जी के साथ समय बिताएं, लेकिन अपनी अपनी सबकी ड्यूटी होती है। कभी पति को खाना देना है, कभी बच्चों को संभालना है ना, कभी कुछ, कभी अगर कोई पुरुष है तो उसे अपना बिजनेस संभालना है। लेकिन उसका अंदर से ये भाव है कि मैं कहीं तीर्थों में जाऊं, कहीं सत्संग में बैठूं, लेकिन मेरी ड्यूटीज हैं, उस कारण मैं नहीं कर पा रहा हूं। तो कभी कभार ऐसे होता है ना, हम धर्म संकट में पड़ जाते हैं कि हम कहाँ जाएं, हम क्या करें। और कई लोग क्या करते हैं, फिर गलत मार्ग भी अपना लेते हैं, है ना, किसी के कहने पर सब कुछ छोड़ देते हैं, लेकिन उसका वो स्वभाव अभी तक हुआ नहीं है, उस लेवल पे वो वैराग्य नहीं आया है। तो भगवान कह रहे हैं कि ऐसे भक्तों को धीरज रखना बहुत जरूरी है। ऐसे शॉर्टकट से नहीं काम चलेगा कि तुम नहीं कर पा रहे हो अपनी प्रिस्क्राइब ड्यूटी, तुम्हारा मेरे प्रति लगाव बहुत ज्यादा है, ठीक है, लेकिन जो जिस धर्म जिस वर्ण आश्रम में तुम हो, अगर तुम ग्रस्त हो तो तुम अचानक से सब कुछ छोड़कर भाग नहीं सकते। तुम्हारी ड्यूटी है, वो तुम्हारा स्वभाव है। जब तक उस लेवल का वैराग्य नहीं आता तो कई लोग क्या करते, शॉर्टकट अपना लेते हैं दूसरों के कहने पर, फिर बाद में पछताते हैं। जैसे रुक्मणी जी ने जब भगवान को पत्र लिखा था, तो रुक्मणी जी ने लिखा कि अब मैं आपके साथ विवाह करना चाहती हूँ। तो उन्होंने लिखा कि मैंने आपके बारे में सुना है, क्योंकि पहले तो श्रवण होता है किसी भी जगह का। अगर जैसे हम वर्णन सुनते हैं, देखो अमेरिका, सिंगापुर, ये सब ऐसे हैं, ये हैं, वो हैं, तो हमारे मन में आता है ना, अच्छा इतनी सुंदर जगह है, कभी तो जाएं। तो पहले क्या किया, जगह को देखा नहीं पर उसके बारे में सुना, तो उसके प्रति हमारा राग उत्पन्न हुआ। तो ऐसे ही रुक्मणी माता ने भगवान की लीलाओं का, कथाओं का श्रवण किया था, तो रुक्मणी माता भगवान से प्रेम करने लगी। तो रुक्मणी माता का स्वभाव जो हुआ, जो प्रेम हुआ, तो उन्होंने पत्र लिखा, और पत्र में लिखा कि अगर आप, मान लो हो सकता है कि आप नहीं आए मुझे लेने, तो मैं कई जन्मों तक ऐसे ही व्रत अनुष्ठान तपस्या करती रहूंगी जब तक मैं आपके योग्य नहीं हो जाती। अगर रुक्मणी माता कह रही है कि मैं जन्मों तक व्रत अनुष्ठान तपस्या करते रहूंगी आपको प्राप्त करने के लिए, तो हमें तो और करना पड़ेगा। तो शॉर्टकट से कुछ नहीं होगा। भगवान कह रहे हैं कहीं पे भी शॉर्टकट मत अपनाओ। तो अर्जुन, तुम भले ही कह रहे हो कि तुम जंगल में चले जाओ या तुम भिक्षा मांगने चले जाओ, अभी तुम्हें सरल लग रहा है। जब तुम उसमें आओगे, क्योंकि तुम्हें राजपाट की आदत है, तुम्हें धनुष बाण भी जल्दी उठाने की आदत है, तो कोई कुछ कहेगा कि ये तो भगोड़ा है, ये तो युद्ध छोड़ के चला गया, उसी समय तुम अपना धनुष बाण लेके खड़े हो जाओगे, फिर कहाँ तुम वैरागी कहलाओ। तो इसीलिए अर्जुन, जो तुम्हारी प्रिस्क्राइब ड्यूटी है, जो तुम्हारा स्वधर्म है, उसे करो। उसमें अगर तुम मारे भी जाते हो तभी भी तुम्हारे लिए स्वर्ग के द्वार खुले हैं, जो पहले भगवान दूसरे अध्याय में बता चुके हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम।